अस्सलाम वालेकुम। हसन शारिक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन कनाडा। और स्टडी इन कनाडा अगेन मैंने इसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इसलिए रखा है कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया पहली दफ़ा पढ़ाई के लिए तो ऑस्ट्रेलिया था। और उसके बाद मैंने जहाँ पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई की वो कनाडा था। कनाडा में ही मैंने अपनी सेटलमेंट की। कनाडा में ही मेरे बच्चे पैदा हुए। मैं अब पाकिस्तानी शहरी के अलावा कैनेडियन नेशनल हूँ और बहुत से साल मैंने कनाडा की एक टॉप यूनिवर्सिटी है यॉर्क यूनिवर्सिटी, उसके इंटरनेशनल एडमिशन्स डिपार्टमेंट के अंदर एज मैनेजर काम किया और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर जाके वहाँ से स्टूडेंट रिक्रूट किया। तो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम अगेन इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कनाडा के अंदर को लगभग 100 से कुछ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रुझान है, लाइकलीहुड है कनाडा जाने का, सेटल होने का। बहुत सारे हमारे पंजाबी स्पीकिंग लोग जो हैं वो कनाडा कहते हैं कि कनाडा जाना है, कनाडा सेटल होना है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी कनाडा एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी कनाडा के अंदर सेटल्ड है फॉर लास्ट मैनी मैनी ईयर्स, अराउंड 40 ईयर्स इफ़ आई मस्ट से। और ख़ास तौर पे जैसे टोरंटो एरिया है, कुछ और शहर हैं, इनके अंदर एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है। तो चूँकि लोगों के फैमिली मेम्बर्स, उनके दोस्त, उनके वाकिफ़, उनके मोहल्ले में से कुछ लोग कनाडा में मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कनाडा जाएँ, उन्होंने सक्सेस स्टोरी भी देखी होती है। तो इसलिए पढ़ाई कनाडा के अंदर इसका भी एक काफ़ी रुझान है। अब जिस तरह मैंने कहा कनाडा के अंदर लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की है। कनाडा एक पब्लिक एजुकेशन इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो आपके पास ऑप्शन होती है पढ़ाई के लिए, वो पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस होते हैं, जिनमें चंद एक बड़े नामी गिरामी कॉलेजेस, सैनिका कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर, सेंटिनियल, फैनशॉ। ये वो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर पोस्ट सेकेंडरी लेवल की, यानी कि आपके 12वीं के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद की जो एजुकेशन होती है वो ऑफ़र होती है। इनमें से बहुत से कॉलेजेस जो एजुकेशन देते हैं वो वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन होती है, जिसके अंदर आपको 2 साल के डिप्लोमास भी ऑफ़र होते हैं और कुछ केसेस में 4 साल की बैचलर्स डिग्रीज भी ऑफ़र होती हैं। अब अगर आप बड़ी स्पेसिफिक टेक्निकल किस्म की एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। एक और फ़ायदा ये है कि इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने के बाद 2 साल या 1 साल, 1.5 साल का कोई डिप्लोमा करने के बाद इस एजुकेशन को आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 साल सैनिका कॉलेज में पढ़ा, तो उस 2 साल के क्रेडिट आप ट्रांसफ़र करके किसी यूनिवर्सिटी में उससे आगे अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से केसेस में इन कॉलेजेस से पढ़ के आप अपनी प्रोफेशनल जॉब्स भी देख सकते हैं। अच्छा, अब कनाडा के अंदर दाखिले के लिए जैसा मैंने बताया कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या ए लेवल्स किया हुआ है या डीएई किया हुआ है, जो आपका हाई स्कूल के बराबर की एजुकेशन है, तो आप या पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिग्रीज़ हैं आपकी वो कनाडा के अंदर 4 साल की होती हैं। बहुत ही कम डिग्रीज़ आपको 3 साल की मिल जाएंगी, लेकिन बेसिकली कनाडा का जो सिस्टम है उसमें 4 साल की डिग्रीज़ होती हैं। साल में आप 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं। समर टर्म जो होती है वो आपकी ऑफ होती है, आप एडिशनल वर्कलोड ले सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं। इस तरह आप 4 साल में डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं। कनाडा की करंट पॉलिसी ये है कि जो भी स्टूडेंट जिसको कनाडा का स्टडी वीज़ा मिलता है, स्टडी परमिट इसको कहा जाता है, वो कनाडा के अंदर पर वीक अप टू 24 आवर्स पार्ट टाइम काम कर सकता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि मैं कैनेडियन इमिग्रेशन काउंसिल भी हूँ। मेरी टोरंटो के अंदर एक इमिग्रेशन लॉ फर्म है जो चलती है काफ़ी सालों से। तो कैनेडियन लॉज के तहत
ये 24 घंटे जो पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं, ये टेक्निकली आप ऑफ कैंपस जब काम करते हैं तो ये तब काउंट होते हैं। अगर आपके कैंपस के ऊपर कोई बिजनेसेस हैं या कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है तो वो इसमें से काउंट नहीं होते। लेकिन एज अ जनरल रूल आपको 24 आवर्स पर वीक काम करने की इजाज़त होती है स्टूडेंट के तौर पे। और जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है, लाइक समर ब्रेक आती है आपकी, तो उन उस टाइम में, उन हफ्तों में या उन महीनों में आपको कनाडा के अंदर फुल टाइम या जितना मर्जी टाइम आप काम करना चाहें वो करने की इजाज़त होती है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अगर तो आप ए लेवल्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका ओ लेवल के अंदर अच्छा ग्रेड आया था इंग्लिश के अंदर सी और अबव, तो आपको वेवर मिल जाएगा लैंग्वेज टेस्ट का। वरना आपको आइल्स, टोफल, पीटीई, डुओलिंगो भी बहुत सारी जगह पे एक्सेप्ट हो जाता है, एक दो और कनेडियन टेस्ट हैं, ये टेस्ट दे के तो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को असेस कराना पड़ेगा। ये आपके लिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है, डीएई के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर आप मास्टर्स लेवल पे दाखिला ले रहे हैं और आपका पाकिस्तान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है और वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर दे देते हैं, तो कुछ केसेस में आपको वेवर मिल सकता है, लेकिन आमतौर पे आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, नॉर्मली कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर शायद आपको दाखिला ना दें, लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके एटलीस्ट अबाउट 70% मार्क्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। अगर आप पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं तो फिर 55% तक के मार्क्स भी या पासिंग मार्क्स भी चल जाएंगे। ए लेवल अगर आप कर रहे हैं या आपने किया है तो फिर जनरली आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के अंदर एटलीस्ट सी ग्रेड ज़रूर होना चाहिए। हाई रैंक यूनिवर्सिटी कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में ये मिक्स ऑफ एज एंड बीज रिक्वायर्ड होता है। आ जाते हैं मास्टर्स की तरफ। कीप इन माइंड कि कनाडा के अंदर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर किसी मास्टर्स डिग्री के अंदर दाखिला चाहते हैं तो नॉर्मली आपको 3 आउट ऑफ 4 का जीपीए चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो इससे कम का जीपीए या 75% से कम के मार्क्स के ऊपर नॉर्मली आपका डायरेक्ट मास्टर्स में दाखिला नहीं होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एटलीस्ट। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शायद आपको दाखिला मिल जाए। और इसके साथ जो एक ऑप्शन फिर आपके लिए होगी कि बहुत सारे पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस जो मैंने पहले बताए थे वो ग्रेजुएट लेवल डिप्लोमा ऑफर करते हैं, जिसके अंदर आप दाखिला ले सकते हैं और उसके बाद आप मास्टर्स में जा सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमाज ऑफर करती हैं। अगर आपका जीपीए कम है, आप वो 1 साल का करके उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में भी जा सकते हैं। कनाडा के अंदर मास्टर्स के लेवल के ऊपर आमतौर पर एडमिशन सितंबर इनटेक में होता है, जिसको फॉल इनटेक कहते हैं। और सितंबर इनटेक में दाखिले के लिए आपको 4 से 5 माह पहले अपनी एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके दाखिले दिसंबर में क्लोज हो जाते हैं और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जनवरी फरवरी तक जाते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्रैल मई के बाद मास्टर्स जो सितंबर में स्टार्ट होना है उसके लिए एडमिशन ले सकेंगे। बैचलर लेवल के दाखिले आम तौर पे अक्टूबर में ओपन होते हैं और अगले 3 माह चलते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कनाडा के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स लेवल पे, तो कुछ प्रोविंसेस कनाडा के अंदर 13 प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ हैं। कुछ प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ के जो दाखिले हैं वो एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होते हैं, जिस तरह प्रोविंस ऑफ ओंटारियो जो है जहाँ पे टोरंटो सिटी है वहाँ पे OUAC है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक अपना पोर्टल है, अल्बर्टा में कर रहे हैं तो उनका एक अपना पोर्टल है। तो आप इन पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करेंगे जिसमें आपकी एक एप्लीकेशन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकती है, जबकि कुछ केसेस के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी। मास्टर्स के लेवल पे ये वेरी करता है। मास्टर्स के लेवल पे ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा वीज़ा वाली साइड पे। कनाडा के अंदर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है जिसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपके वालिद साहब हैं, आपके दादा हैं, आपकी वालदा हैं, आपके भाई हैं, आप खुद हैं, जो आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है उसकी जो क्लोजिंग अमाउंट है उसमें लगभग 23,000 कैनेडियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट अमाउंट आपकी लिविंग कॉस्ट के तौर पे शो होनी चाहिए और 1 साल की ट्यूशन फ़ी।
अगर आपने अपनी पहले साल की ट्यूशन फ़ी में से कुछ अमाउंट ऑलरेडी डिपॉज़िट कर दी है, तो वो आप माइनस कर सकते हैं और बाकी रिमेनिंग अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, कनाडा के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपसे आधे साल की फ़ीस या 1 सेमेस्टर की फ़ीस का डिपॉज़िट नहीं लेंगी, कम डिपॉज़िट लिया जाता है। बाकी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे शो कर सकते हैं। कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको शो करना है कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल के फंड्स तो मौजूद हैं और अगले सालों की जो आपकी पढ़ाई है, आपके स्पॉन्सर की फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है कि वो उसको भी स्पॉन्सर कर सकें। इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप वीज़ा के लिए लिखते हैं और ये प्रूफ कि आप कनाडा में पढ़ाई करने के बाद वापस आएंगे और ये कैसे ये कनाडा की पढ़ाई आपको उस चीज़ के लिए हेल्प आउट करेगी। जब आप कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप कनाडा के अंदर रह के डिपेंडिंग कि उसका ड्यूरेशन आपको क्या मिला है, फुल टाइम काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। करंट रूल्स ये हैं कि अगर आपकी पढ़ाई कम से कम 8 माह की है तो आपको 8 माह का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। 8 माह से लेके 23 माह तक की पढ़ाई अगर आपने कनाडा में कंप्लीट की है तो आपको जितने अरसे की आपकी पढ़ाई थी उतने अरसे का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपकी पढ़ाई 24 माह या इससे ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको 36 मंथ्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। मास्टर्स के केस में एक थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप मास्टर्स करते हैं जिसकी का ड्यूरेशन कम से कम 16 महीने ज़रूर है तो ऑटोमेटिकली आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पोस्ट स्टडी या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कनाडा के अंदर, कनाडा की बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड इमिग्रेशन का निज़ाम है जिसके अंदर आपको पॉइंट्स की बेस के ऊपर पीआर मिलती है। और जो मैंने शुरू में जैसे बात की थी कि एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तानियों का जो कनाडा में सेटल्ड हैं, वो इमिग्रेशन के थ्रू ही गए। मैं खुद बहुत साल पहले जब गया तो यही पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम को यूज़ करके मैंने भी अपनी पीआर ली। तो जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे और 1 से 2 साल आपने कनाडा के अंदर प्रोफेशनल जॉब कर ली होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी किसी पीआर कैटेगरी के अंदर अपने पॉइंट बेस के ऊपर पीआर लेने की और सेटल होने की विद फैमिली। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कनाडा के अंदर जो वीज़ा है वो थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन कनाडा, जिससे हमने पिछली वीडियो में बात की थी ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशंस नहीं मांगते। और कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी इस टाइम सिर्फ $235 है। ये जितने मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे कम जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो कनाडा की है और जो सबसे क्लियर पाथवे टुवर्ड्स पीआर है वो कनाडा का है। तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कनाडा को ज़रूर एक्सप्लोर करें। कनाडा का वीज़ा एक दफ़ा स्टडी वाला ज़रूर अप्लाई करें। देयर इज़ अ 50-50% चांस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा। तो अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप कनाडा जैसी कंट्री के अंदर जाके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेंगे और बड़े अच्छे चांसेस हैं आपके पीआर पे वहाँ सेटल होने के और अपनी फैमिली को भी इस्टेब्लिश करने के। अगर ना लगा तो आपने एक ट्राई की और जैसा मैंने बताया कि कॉस्ट जो है वो सिर्फ $235 है, तो बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है वीज़ा की। साथ में कनाडा आपसे बहुत बड़ा डिपॉजिट भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं मांगते। बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक के डिपॉजिट के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट लेटर इशू कर देंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आज स्टडी इन कनाडा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके अगर सवाल हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। जल्द एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।